फरीदाबाद तक खबर है चढ़ा बी के अस्पताल में आज तगड़ा बवाल होया। मोर्चरी के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थर चाले। अंतिम संस्कार न लेकर ये पूरा का पूरा रोड़ा होया था। पीर आर ससुराल आड़े आमनी स्यामी हो गए, कासुनी के पाछा लठ बाज के और पत्थर चाले। अस्पताल में भगदड़ भी माज की, अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ देर खातर मौका पे भारी पुलिस फोर्स डटी रही। उड़दंग बचाने वाला पे कानूनी डंडा चालन की तैयारी कर रखी है। ऐसा था जी कि हम अपने उसको पोस्टमार्टम करवाने के से उस बहू को लेने के लिए आए थे। अगर पत्थरबाजी हमारी तरफ तो होती तो उनके एक हाथ के चोट तो लगती जी, उनके किसी की चोट नहीं है, हमारा आदमी की चोट लगी। कितने आदमियों को चोट लगी, क्या नाम है उनका? हमारा 4 आदमी के चोट लगे। मेरा भतीजा विवेक, उसका हाथ तोड़ दिया गया। मेरा भाई है, उसको चक्कू मार दिया हाथ में, मेरे कान में चक्कू मार दिया। मतलब 5 आदमी वो इकट्ठे, उनने तो गुंडे बुला रखे थे, बस वो तो एक बहाना था हमको बुला के बीच बात करने का एक बहाना था, पीटना था जी उन्होंने। फरीदाबाद तक खबर है चढ़ा बी के अस्पताल में आज तगड़ा बवाल होया। मोर्चरी के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थर चाले। अंतिम संस्कार न लेकर ये पूरा का पूरा रोड़ा होया था। पीर आर ससुराल आड़े आमनी स्यामी हो गए, कासुनी के पाछा लठ बाज के और पत्थर चाले। अस्पताल में भगदड़ भी माज की, अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ देर खातर मौका पे भारी पुलिस फोर्स डटी रही। उड़दंग बचाने वाला पे कानूनी डंडा चालन की तैयारी कर रखी है। ऐसा था जी कि हम अपने उसको पोस्टमार्टम करवाने के से उस बहू को लेने के लिए आए थे। अगर पत्थरबाजी हमारी तरफ तो होती तो उनके एक हाथ के चोट तो लगती जी, उनके किसी की चोट नहीं है, हमारा आदमी की चोट लगी। कितने आदमियों को चोट लगी, क्या नाम है उनका? हमारा 4 आदमी के चोट लगे। मेरा भतीजा विवेक, उसका हाथ तोड़ दिया गया। मेरा भाई है, उसको चक्कू मार दिया हाथ में, मेरे कान में चक्कू मार दिया। मतलब 5 आदमी वो इकट्ठे, उनने तो गुंडे बुला रखे थे, बस वो तो एक बहाना था हमको बुला के बीच बात करने का एक बहाना था, पीटना था जी उन्होंने। फरीदाबाद तक खबर है चढ़ा बी के अस्पताल में आज तगड़ा बवाल होया। मोर्चरी के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थर चाले। अंतिम संस्कार न लेकर ये पूरा का पूरा रोड़ा होया था। पीर आर ससुराल आड़े आमनी स्यामी हो गए, कासुनी के पाछा लठ बाज के और पत्थर चाले। अस्पताल में भगदड़ भी माज की, अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ देर खातर मौका पे भारी पुलिस फोर्स डटी रही। उड़दंग बचाने वाला पे कानूनी डंडा चालन की तैयारी कर रखी है। ऐसा था जी कि हम अपने उसको पोस्टमार्टम करवाने के से उस बहू को लेने के लिए आए थे। अगर पत्थरबाजी हमारी तरफ तो होती तो उनके एक हाथ के चोट तो लगती जी, उनके किसी की चोट नहीं है, हमारा आदमी की चोट लगी। कितने आदमियों को चोट लगी, क्या नाम है उनका? हमारा 4 आदमी के चोट लगे। मेरा भतीजा विवेक, उसका हाथ तोड़ दिया गया। मेरा भाई है, उसको चक्कू मार दिया हाथ में, मेरे कान में चक्कू मार दिया। मतलब 5 आदमी वो इकट्ठे, उनने तो गुंडे बुला रखे थे, बस वो तो एक बहाना था हमको बुला के बीच बात करने का एक बहाना था, पीटना था जी उन्होंने। फरीदाबाद तक खबर है चढ़ा बी के अस्पताल में आज तगड़ा बवाल होया। मोर्चरी के बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थर चाले। अंतिम संस्कार न लेकर ये पूरा का पूरा रोड़ा होया था। पीर आर ससुराल आड़े आमनी स्यामी हो गए, कासुनी के पाछा लठ बाज के और पत्थर चाले। अस्पताल में भगदड़ भी माज की, अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ देर खातर मौका पे भारी पुलिस फोर्स डटी रही। उड़दंग बचाने वाला पे कानूनी डंडा चालन की तैयारी कर रखी है। ऐसा था जी कि हम अपने उसको पोस्टमार्टम करवाने के से उस बहू को लेने के लिए आए थे। अगर पत्थरबाजी हमारी तरफ तो होती तो उनके एक हाथ के चोट तो लगती जी, उनके किसी की चोट नहीं है, हमारा आदमी की चोट लगी। कितने आदमियों को चोट लगी, क्या नाम है उनका? हमारा 4 आदमी के चोट लगे। मेरा भतीजा विवेक, उसका हाथ तोड़ दिया गया। मेरा भाई है, उसको चक्कू मार दिया हाथ में, मेरे कान में चक्कू मार दिया। मतलब 5 आदमी वो इकट्ठे, उनने तो गुंडे बुला रखे थे, बस वो तो एक बहाना था हमको बुला के बीच बात करने का एक बहाना था, पीटना था जी उन्होंने।